जय माँ शीतला, जय छठी मैया। ये गुड़गांव के शीतला कॉलोनी शीतला माता मंदिर के सामने का विकास है जो सबको दिख रहा है, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि बोला जाए कि आज से 1 महीना कुछ दिन बाद छठ पूजा 25 अक्टूबर से मनाया जाएगा। उसके बावजूद भी किसी की कोई इसमें ना दिलचस्पी है, ना किसी को कोई ध्यान है। गुरुग्राम का सड़क जिस प्रकार से है और जैसी दुर्दशा है, और माननीय विधायक जी श्री मुकेश शर्मा जी, आपने कहा था कि जय छठी मैया, छठवासियों और छठ के त्यौहार को मनाने वाले सभी लोगों के आशीर्वाद से ही मैं विधायक बनूंगा, और बना भी आप विधायक बन भी चुके हैं। पर आपके इस विधायक बनने के बाद क्या आप छठ पूजा भूल गए? और गुरुग्राम की ये जनता ये भूल गई कि जिस प्रकार से रोड का दुर्दशा है, सिर्फ पानी छिड़क देने से, सिर्फ 2-4 क्रेशर बालू और मिट्टी गिरा देने से, सिर्फ इतना ही से समस्या खत्म हो जाएगा क्या? जो लोग ये साष्टांग दंडवत करके जाते हैं, उनको कंकड़ और पत्थर चुभेगा तो आपको कितना आशीर्वाद मिलेगा, आप सोच ही सकते होंगे। और इसको बताने की हमें तो आवश्यकता नहीं पड़ रही है। आपको दिखाई दे नहीं रहा है, या दिखाई आपको जो आपके साथ में काम करने वाले हैं वो दिखाई देना नहीं चाहते। प्रतिदिन क्या तो कार्य प्रगति पर भी है, सीवर का ढक्कन बदला भी जा रहा है, सीवर लाइन नया डाला भी जा रहा है, परंतु कार्य वैसा का वैसा ही रह जाता है। बारिश होने पर शीतला कॉलोनी डूबने की स्थिति में पड़ जाता है। क्या अभी भी सुनाई नहीं दे रहा है? क्या लोग यहाँ पर बिल्कुल भी उस तरीके से मौन बन के बैठे हुए हैं जो कि इसकी कोई जरूरत नहीं है? क्या ये मेरी आवाज़ है, अकेले की आवाज़ है, अकेले की समस्या है? पिछले कई पार्टियां आई, कई लोग आए, और यहाँ के लोग चुपचाप इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि चापलूसी करना है, क्योंकि चापलूसी करके उनसे कुछ ना कुछ ऐंठना है, खाना है, पीना है, कभी विधायक जी के, कभी सांसद जी के पीछे, और कभी वार्ड पार्षद के, कभी मेयर के पीछे। पर कभी भी किसी के पास में इतनी समय और फुर्सत नहीं मिलती है कि आवाज़ उठाया जाए इस समस्या को लेकर के, इस परिस्थिति को लेकर के, इस स्थिति को देख करके कि ये दुर्दशा कैसी और कब तक रहेगी। और ये दुर्दशा आज से नहीं है, कई वर्षों से मैं देख रहा हूं। 10 वर्ष से ज़्यादा हो गए ऐसी दुर्दशा। कभी कभी सीवर के पानी में डूबना, कभी गंदगी के साथ रहना, कभी सीवर का ढक्कन टूट जाना। चलिए, आप पे भरोसा करके हम लोगों ने सबने सपोर्ट किया, सहयोग किया, वोट किया, लोगों ने प्रचार किया। वोट डालने के लिए सभी के पास में समय है, वोट मांगने के लिए आप लोगों के पास में समय है, पर जिस उम्मीद के साथ में आप वोट डालते हैं वो उम्मीद आप 5 साल तक छोड़ देते हैं कि 5 साल में देखते हैं, 5 साल में विकास हो गया तो ठीक है, अन्यथा क्या जरूरत है। समाज की ये बातें ना बहुत चुभती होंगी। ये जो बात मैं बोल रहा हूं ना, बहुत सारे लोगों को चुभेंगी, पर उसी रास्ते से कीचड़ में गिर जाएंगे, कीचड़ में गंदगी में चलेंगे, रोड टूटा रहेगा, सड़क बर्बाद हो रहा है, बच्चों के हाथ पैर टूट जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, लोग मतलब उसी रास्ते से जाएंगे, पर किसी को बोलने की हिम्मत नहीं। क्यों भाई? क्योंकि बोलेंगे तो मुझे उनको लग रहा है कि उनकी नौकरी चली जाएगी, उनका कहीं ना कहीं उनको जेल में डाल दिया जाएगा, उनको समस्याएं ऐसी उत्पन्न हो जाएगी। जनता के प्रतिनिधि हैं आप, और जनता के प्रतिनिधि के सामने यदि जनता की समस्या को हम ना रखें, और जनता की सबसे अहम मुद्दा है कि आप आने जाने की सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, सड़क, गली नली, ये सब चीज़ें यदि ना सुधरे तो फिर किस काम का ये? और ये ऐसी दुर्दशा है, ये देख लीजिए। मैं कोई नेता बनने नहीं आया हूँ यहाँ पर, और पॉलिटिक्स करने के लिए ये सारी बातें नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये जेन्युइन समस्या है और ये हर किसी की समस्या है। साइबर सिटी और साइबर हब में रहने की उम्मीद तो सबको है, मगर इस साइबर सिटी और साइबर हब में आप कहाँ पे रहते हैं ना, किस कीचड़ में, किस गंदगी में रहते हैं, जरा उसको भी देखिए। देख लीजिए इस गंदगी को, देख लीजिए इस पत्थर भरे रास्ते को, आपको शायद पता चल जाएगा कि आप कहाँ रहते हैं। आप बड़े शान से कहते होंगे ना, मैं गुड़गांव और दिल्ली में रहता हूँ। पूर्वांचल वाले लोगों, बिहार उत्तर प्रदेश के लोग, ये जरूर ध्यान में देख लीजिए कि आप कहाँ रहते हैं। छठ पूजा है 25 अक्टूबर से, जागरूकता कब फैलेगी आप लोगों के पास में? अभी तक किसी के पास में कोई मुद्दा नहीं,
अरे हिंदू राष्ट्र बना करके क्या करिएगा जब आपको सड़क पर चलने के लिए रास्ता ना हो, गड्ढे में हाथ टूट जाए आपका। जय हिंद का नारा लगा करके, जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाकर क्या कर लीजिएगा? आम सुविधा तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे सड़क मिले, रास्ते मिले, गली, ये सब चीजें व्यवस्था आप कौन करा के देगा? आप ही करवाइएगा। आप अपने भविष्य के लिए आप खुद नहीं बोल सकते हैं तो ये छोड़ दीजिए कि कोई और बाहरी व्यक्ति आपको बोलने आने वाला है। और बाकी लोग तो कुछ चापलूस हैं जो नेताजी कर रहे हैं कि भैया नेताजी हमारे पास में आ गए, विधायक जी आ गए, माला पहनाओ, फूल पहनाओ, फोटो खिंचवाओ, सेल्फी लगवाओ और राजा हो। बस उनके साथ में कुछ चापलूसी करो, 2 4 5 हज़ार 10 हज़ार लाख रुपए कुछ कमाने के लिए मिल जाए, कहीं सेटिंग मिल जाए, कहीं ठेकेदारी मिल जाए, कहीं काम मिल जाए, कहीं कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। साहब ये सब चीज़ें काम करने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बनाया। मैंने जो जेन्युइन समस्या था, आज से बहुत साल पहले भी मेरे पास में आए, मेरा इच्छा था और मेरे पास में आए थे, तो हमने यही बात तो रखा था, सड़क, क्योंकि हमारे पास में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए तो समस्या ये होती है सर, ट्यूशन में कितने बच्चों का हाथ भी टूट गया है, एक्सीडेंट भी हो गया है। ये समस्या मैंने कई बार कहा है। रात बिरात कोई आना नहीं चाहता है, कोई अपने बच्चों को इधर उधर भेजना नहीं चाहता है, पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि रास्ते सही नहीं है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप सभी जनता हैं। दारू पी करके वोट देने से और सिर्फ अपना वोट दे करके अपनी बातों को भूल जाने से 2 4 5 हज़ार लेकर के कुछ लोग 10 लोगों को 20 लोगों को इकट्ठा करके जो नारा जय श्री राम का लगवा देंगे तो उससे देश का विकास नहीं हो जाता है। पहले आप जहाँ पे रह रहे हैं ना, उस कबाड़ी को पिछले 10-15 साल से उस स्थिति को पहले सुधारने के लिए आपको बोलना सीखिए पहले आप, और बोलिए। और नहीं बोल सकते हैं तो रहिए ऐसे परिस्थिति के साथ में। ये परिस्थिति आपका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार थी और ये परिस्थिति हमेशा से आपके साथ ही रहेगी। मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा। और यदि हिम्मत है तो इस वीडियो को शेयर नहीं, इस वीडियो को अपने आप से सवाल और जवाब की तरफ पूछिएगा। क्या आपको वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? क्या आपकी समस्या आपको दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है कि आप उस पार्टी के हैं। मैं भी बीजेपी के समर्थक हूँ, मेरे पास में रजिस्ट्रेशन तक है। तो क्या हम उसकी गलती को नहीं बताएंगे? क्या नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या वो देखने आ रहे हैं कहाँ पे क्या समस्या है? आम जनता का कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि वो समस्या दिखाए। और ये चीजें हमें दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। यदि नहीं दिखा सकते, नहीं बता सकते, तो इसका मतलब कि आप उस कार्य को, उस दलदल को, उस गंदगी को वैसे ही रहना देना चाहते हैं जो जैसे पहले से था। आप उनके सहयोगी नहीं, सबसे बड़े दुश्मन हैं। वे चाहते हैं देश सुंदर बन जाए और आप चाहते हैं देश नरक बन जाए। एक नेता से और एक ऑफिसर से कुछ नहीं होता है, आम जनता की जरूरत है और जो जरूरत है वह बताना पड़ेगा। क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, माँ तक दूध नहीं पिलाती है। बाकी आप समझदार हैं, यदि इसी गटर में रहना है तो रहिए आप लोग। और माननीय विधायक जी, आपने ये बात कहा था, इसलिए ये बात मैंने आपको याद दिलाया कि 25 अक्टूबर से छठ पूजा है, तो ध्यान दीजिए कि सड़क निर्माण होना चाहिए और उससे पहले होना चाहिए। ये 1 महीना का भी काम नहीं है। छोटू राम चौक से लेकर के शीतला माता मंदिर तक मेन रोड से सभी, कम से कम मेन रोड पूरा कंप्लीट करवाइए। बहुत लोगों को समस्या हो रहा है। बहंगी लचकत जा, बहंगी लचकत